बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। जो तुमने मेरे साथ किया है, देखना एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। ये कर्ज है जो तुम्हारी बेटी उतारेगी। ये आखिरी मैसेज था जो इब्रार को अपने पहले प्यार की तरफ से आया था। इसके बाद अरीबा हर किस्म का राब्ता खत्म करके गुमनामी में चली गई थी। हर साल 3 नवंबर की तारीख अबरार को बेचैन कर देती थी। आज 3 नवंबर को भी वो चाह कर भी इन फिक्रों को भूल नहीं पा रहा था। इसने पिछले 15 बरसों में लाख कोशिश की, लेकिन इन फिक्रों की गूंज से अपनी जान ना छुड़ा पाया। बाबा, आप रो रहे हैं। यादों में खोए हुए इब्रार को पता ही न चला कि कब इसकी 8 साल बेटी अड़हम इसके पास आ गई। बेख्तियारी से इब्रार ने उंगलियों की पोरों से अपनी गालों से अश्कों की बूंदें साफ की, जो न जाने कब और कैसे आंखों के दरीचों से बाहर निकल पड़ी थी। कुछ नहीं बेटी, तुम सुनाओ, मामा किधर हैं? इब्रार ने बेटी का ध्यान हटाने के लिए सवाल पूछा। वो किचन में खाना बना रही हैं, मासूम अड़हम ने कहा। टेबल पर पड़े गुलदान में रखे फूलों से खेलने लगी। क्या मेरे गुनाहों की सजा ये मासूम भुगतेंगे? इब्रार ने अपनी बेटी के मासूम से चेहरे की तरफ देखकर सोचा। इससे सोच बर्दाश्त ना हुई। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब लपका। दरवाजा जोर से खुला और एक 45 साल औरत घबराई हुई अंदर दाखिल होते ही बोलने लगी। डॉक्टर साहिबा, वो सामने का मंजर देखकर इसके अल्फाज दम तोड़ गए। एक लड़की सफेद गाउन पहने स्कार्फ लिए सजदे में पड़ी थी। इस लड़की को नमाज पढ़ते देखकर वो औरत खामोश हो गई। लड़की ने सजदे से सर उठाया। वो तहयात की शक्ल में बैठ गई। औरत ने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा और देखती रह गई। सजदे से सर उठाते हुए इस लड़की के लबों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी थी, लेकिन अत्तहियात में पढ़ते ही लड़की के चेहरे से तासुरात खत्म हो गए। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे को पेट में शदीद दर्द हो रही है। जैसे इस लड़की ने सलाम फेरा, औरत फौरन बोली। वो लड़की फौरन खड़ी हुई और औरत की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, रूम 5 में ना, जिसका कल अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। औरत ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से बाहर निकली। एक इंजेक्शन के बाद मरीज अब पुरसुकून होकर सो रहा था। आंटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन हुआ है ना, तो इसकी वजह से ये दर्द तो होगा, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगा। औरत ने तशक्कुर भरी नजरों से इस लड़की की जानिब देखा, जिसके लब अब अपने काम करते हुए हिलते रहे थे। यकीनन किसी बहुत ही नेक घराने की बच्ची है, औरत ने सोचा। इत्तेफाक से लड़की ने पर्स से कुछ निकाला तो इसका शनाख्ती कार्ड निकलकर औरत के कदमों में आ गिरा। इसने झुककर कार्ड उठाया और लड़की को वापस करने लगी। एक नजर लड़की के वालिद के नाम की जगह पड़ी तो औरत को जैसे सख्ता हो गया। इब्रार मजीद, ये नाम वो कैसे भूल सकती थी? और भी तो बहुत से लोगों का ये नाम हो सकता है। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? औरत ने पूछा तो लड़की, जो मरीज की फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ थी, बिना सर उठाए जवाब दिया। वो महकमा हेल्थ में एक क्लर्क थे, लेकिन काफी अरसा पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब तो शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही। अरीबा ने दिल में सोचा, बाप जो करता है इसकी सजा इसकी औलाद भी भुगतती है ना। जिसे कहते हैं जना एक कर्ज है जो उसकी बहन बेटी वगैरह उतारेगी। अरीबा से ना रहा गया, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। लड़की ने अपना झुका हुआ सर उठाया और इस अजीब से सवाल पर कदरे ताजुब से अरीबा की तरफ देखा। एक तौक़ुफ़ के बाद अरहम बोली, आंटी, कैसा भी होता है कि जुर्म कोई करे और इसकी सजा किसी और को दी जाए? ऐसा तो दुनिया में नहीं होता, तो अल्लाह ताला ऐसे कैसे किसी मासूम को सजा दे सकते हैं? सूरत नजम में फरमाते हैं, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हर शख्स खुद अपने फेल का जिम्मेदार है। दूसरा ये कि एक शख्स के फेल की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली जा सकती। एक ज़ईफ हदीस मौजूद है जिसमें कहा गया है कि पाक दामन रहो ताकि तुम्हारी औरतें पाक दामन रहें। इसकी वजाहत कुछ यूं की जाती है कि इंसान के घर में एक गुनाह सरेआम होने लग जाए, ना इसे बुरा समझा जाए तो घर वाले भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी मिसाल आपको एलीट घरानों के माहौल में मिल जाएगी। और हमने अपनी बात मुकम्मल की और वापस जाने लगा। वापस जाते जाते अचानक वापस मुड़ी और कहने लगी, जो बात आपने की वो दोनों फरीकों की रजामंदी से होता है। फिर सजा के वक्त से बाप ही क्यों? फिर इसका कर्ज तो इस लड़की को भी उतारना पड़ेगा, अपनी औलाद की शक्ल में। इसलिए इस बात की कोई अकली, मजहबी और इखलाकी बुनियाद नहीं। इतना कहकर लड़की अड़हम बाहर चली गई।
आखिरी फिक्रा एक थप्पड़ की तरह अरीबा के मुंह पर लगा था, जिसने इसके चेहरे का रंग बदल दिया था। गलती तो अरीबा की भी थी। बेशक बेहतरीन तर्ज जिंदगी वो ही है जो इस्लाम हमें दे चुका। हमें वही मिलता है जो हमारे मुकद्दर में होता है। मुकद्दर को मुकद्दर समझकर अल्लाह से दुआ मांगते हुए अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंसान खुद अपना मुकद्दर बनाने की कोशिश में अपना मुकद्दर खराब कर बैठता है। खत्म शुद्ध।